आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है किन्नौर देश की ओर। इस पाठ का नाम है किन्नौर देश की ओर। रामपुर, जो हिमाचल प्रदेश में है, से 17 मई को प्रस्थान किया। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर ले नहीं जाया जा सकता, इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए एक घोड़े का प्रबंध किया था। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है? लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ, पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूँगा। 3.5 घंटे में गौरा डाक बंगले में पहुँच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा है, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। 2-3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था। रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था, धूप भी तेज़ था, मत पूछिए। अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात न थी। रास्ते में बुसहरी नारियां डांडे पर के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थीं। कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ वहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु हर पाँव घंटे पर जान पड़ता था। फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गया। बंगला बंद था। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं, आज रात का शायद ही लौटें। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए वह मेला न जा सका था, नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बुढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया। पूछताछ करने पर मेट के पास चाबी निकल आई। थोड़ी देर बाद दौलतराम भी खच्चरों को हाँके आ पहुँचे। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मादे हैं। दोपहर को छाछ भर पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही ठहरी, किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल था। हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति नहीं थी। अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुँचे। अभी 1 मील और चलना पड़ा। मान्यौरी की धार आई। यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियाँ उर्ण साड़ी पहने थीं। हाँ, उर्ण साड़ी को ऊनी साड़ी न मान लीजिए। यह काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल है, जिसे स्त्रियां दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कंटोप का काम कर देते हैं। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था और वह बहुत परिश्रम से बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के दुपहले और शायद खटमल पिस्सुओं से भरे बरांडे को न पसंद कर मैंने दुकान की छाँ पसंद की। दुकान में काफ़ी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मेरे खरीदने की वहाँ कोई चीज़ न थी। पास के कटे खेत में अपनी राबरी डाले खम्पा पड़े थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खम से खानाबदोशी करने इधर आए हों। इन लोगों का कहीं घर नहीं है। इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीद कर इधर से उधर बेचना। जाड़े में ये मंडी शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंचते हैं और गर्मियों में सतलज गंगा की घाटियों से पश्चिम तिब्बत।
पास में खड़े खम्पा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उनके कान खड़े हो गए। एक तरुण और उसकी माँ पास आई। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा, मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुंह पर थी। उन्हें देखकर मेरे मन में यह ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्द्वंद हो गधा, खच्चर और तंबू के लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 बरस का हो जाता। फिर इस तरुण से कहता, लो दोस्त, अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरा करने के बाद अब हम देवदारों के सुंदर वन में थे। सारे रास्ते का सबसे सुंदर भाग था। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारों से ढका था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क से नीचे पास ही था, जिसमें मंदिर था। 18-20 खुंद का सोडरा गांव यही है। इसी के पास किसी गुफा में बाड़ासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुँचे। वहाँ बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया। वहाँ ठिल्लन साहब मिले। ठिल्लन साहब ने बताया, इधर बहुत भालू हैं। वह आदमी को कम किंतु गाय, भेड़, बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज़्यादातर काले भालू हैं, किंतु ऊपर कंडों में भूरे भालू भी सुने जाते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा कि घोर जंगल है। यदि भालू इधर आ जाएं तो अंत में नींद आ गई। भालू सपने में भी नहीं आए। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए। सप्ताह में एक बार स्नान मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ। नहीं न तो हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य ही क्या रहेगा। नचार से 3 मील वार्डतू के पुल तक उतराई। नचार से 3 मील वार्डतू के पुल तक उतराई। वार्डतू बंगले पर कोई घंटा भर में पहुँच गए। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए काफ़ी समय था। अभी कल का भोजन पच नहीं पाया था, अतः पानी ही पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को अमृत कहना अत्युक्ति न होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची ज़मीन है। 2-3 चूली, जिसको खुबानी के वृक्ष भी थे। 4 घंटा विश्राम के बाद चलने का निश्चय किया। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। इसको लिखने वाले हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1813 से 14 अप्रैल 1963 तक रहा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ में हुआ था। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने देश विदेश की यात्राएं की एवं हिंदी में यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्य विधा के रूप में स्थापित किया। ये 36 भाषाएं लिख, पढ़ एवं बोल सकते थे। बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे। किन्नौर देश हिमाचल प्रदेश का एक रमणीक भाग जो तिब्बत की सीमा पर बसा है। अभ्यस्त का अर्थ होता है जिसने अभ्यास किया हो या कुशल। ठमकना का अर्थ होगा चलते फिरते रुक रुक जाना। खाना बदोश का अर्थ होगा जिनका कोई घर ठौर ठिकाना न हो। निर्द्वंद द्वंद्व, बिना द्वंद्व के, बिना लड़ाई झगड़े के। सत्कार का अर्थ का होगा आदर सम्मान। अत्युक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। भार्या, पत्नी। गत का अर्थ होता है दशा। महत्व। चश्मा का अर्थ होता है झरना। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।